इस साल छठ व्रत की शुरुआत शुक्रवार से नहाय खाए के साथ हो रही है। छठ संतान के सुखमय जीवन के लिए किया जाता है। छठ व्रत में महिलाएं 36 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं। दीपावली के बाद से ही छठ पर्व की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दिवाली के 6 दिन बाद छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन को ऑन करें। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में इस पर्व की धूम देखने को मिलती है। केवल भारत ही नहीं बल्कि छठ महापर्व की लोकप्रियता आज देश विदेश तक देखने को मिलती है। छठ पूजा का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है। इसमें पूरे 4 दिनों तक व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है और व्रती पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं। इस साल छठ व्रत की शुरुआत शुक्रवार को नहाय खाए के साथ हो रही है। आइए जानते हैं 4 दिवसीय छठ पर्व के बारे में जुड़ी विशेष महत्वपूर्ण बातें। पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ, आखिरी दिन व चौथे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ देना। छठ पूजा के नियम। छठ पूजा के नियम पूरे 4 दिनों तक चलते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इसे नहाय खाए भी कहा जाता है। इस दिन कद्दू भात का प्रसाद खाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्षमी के दिन नदी या तालाब में पूजा कर भगवान सूर्य की उपासना कर संध्या में खरना करते हैं। खरना में खीर और बिना नमक की पूरी आदि को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। खरना के बाद निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन व्रती उपवास रखती हैं और शाम को किसी नदी या तालाब में जाकर डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यह अर्घ एक बांस के सूप में फल, ठेकुआ, प्रसाद, ईख, नारियल आदि को रखकर दिया जाता है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन छठ व्रत संपन्न हो जाता है और व्रती व्रत का पारण करते हैं। छठ पूजा का महत्व। छठ पर्व श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छठ व्रत सुहाग, संतान, सुख, सौभाग्य और सुखमय जीवन की कामना हेतु किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत में जितनी श्रद्धा से नियमों और शुद्धता का पालन करेंगे, छठी मैया आपसे उतना ही प्रसन्न होंगी। छठ व्रत के साथ कई तरह की मान्यताएं भी जुड़ी हैं, जिनमें से एक है संतान प्राप्ति के लिए इस पर्व की उपयोगिता। मान्यता है कि जिन लोगों को संतान न हो रही हो, उन्हें यह व्रत करने से संतान प्राप्त होती है। इसके अलावा संतानवान लोग भी अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखते हैं। छठ सूर्य की उपासना का पर्व है, इसलिए मान्यता यह भी है कि कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब होने पर या राज्य पक्ष से समस्या होने पर इस व्रत को रखने से लाभ होता है। छठ रखने वाले भक्तों के अनुसार कुष्ठ रोग या पाचन तंत्र की समस्याओं से परेशान लोगों में भी यह व्रत रखने से लाभ होता है। जिन लोगों को संतान पक्ष से कोई कष्ट हो, वे ये व्रत रख ले, उनके लिए लाभदायक होता है। व्रत को रखने के लिए विशेष सावधानियां। भले ही घर के सभी लोग छठ का व्रत ना रखें, लेकिन अगर घर में किसी एक ने भी व्रत रखा है तो पूरे परिवार को तामसिक भोजन से परहेज करना होता है और पूरे परिवार को सात्विक और स्वच्छता का पालन करना होता है। छठ को अत्यंत सफाई और सात्विकता का व्रत माना जाता है, इसलिए इसमें सबसे बड़ी सावधानी यही मानी जाती है कि इस दौरान साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। छठ पर्व षष्ठी का भ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने वाले इस त्योहार को छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है। इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कौन है छठी मैया?
मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में से सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना एवं उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। छठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि में षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। इस व्रत को लेकर कुछ कथाएं भी प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा इस प्रकार है। छठ व्रत कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिए। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ पर्व के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें व कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हमें नई नई कहानियों को बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।